आपके आशीर्वाद मांगने के लिए मैं खड़ा हूँ। मंच पर विराजमान माननीय सांसद प्रदीप सिंह जी, हमारे मित्र जिला परिषद के अध्यक्ष पप्पू अजीम साहब, माननीय विधायक विद्यासागर केसरी जी, विजय मंडल जी, ऋषिदेव जी, एनडीए के प्रत्याशी रंजीत यादव जी, जयप्रकाश यादव जी और जयप्रकाश यादव जी, अजय झा जी हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं। और हम तो बार बार कहते हैं कि बेटा होता ही सा, इनका बेटा को देख के रहता अजय जी को भूल जाइएगा। कहाँ गए भाई? हम कहे लेकिन पूरा सम्मान पार्टी इनका करेगी, पूरा ख्याल रखेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे ऐसे महारथियों पर, पुरुषार्थियों पर तो हम लोग को नाज है। और इन्होंने कहा है कि हम तो उठा लिए अब धनुखा। धनुखा का मतलब तो समझ ही रहे, जो हम बोल भाता है। एनडीए की यहाँ की सारी अररिया जिला की सीट, अररिया लोकसभा की सीट हम जीतेंगे, मुझको विश्वास है। हमारे बड़े भाई बालो झा जी, वरुण सिंह जी, सचर सिंह जी, हमारे बड़े भाई पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण जी, संतोष, अरे भैया संतोष जी आप अपना ही नाम कहा है, सबसे नीचे लिख दिया अध्यक्ष जी, नीचे रहना चाहिए। और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जिनका सबसे पहले ही मुझको नाम लेना चाहिए, संतोष सुराना जी, राजेश पहरदार जी, वीआईपी के जिला अध्यक्ष राजेश्वर ठाकुर जी, हमारे बड़े भाई और हमारे प्रदेश के नेता अब्दुल मुफ्ती बहा साहब, सुधीर भगत जी, नवीन यादव जी, राजेश सिंह जी, जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, मोहम्मद जुबेर आलम जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी को अब दुनिया और देश पुकारने लगी है कि विकास के भगीरथ है। यानी हमारे प्रधानमंत्री जी विकास के भगीरथ है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष है, माननीय नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के और सुशील जी के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ को प्राप्त किया। केंद्र और राज्य की योजनाएं मिलकर लगातार बिहार जो बिल्कुल अपने वैभव को खो दिया था, विकासों से कोसों दूर था। थोड़ी सी एक झलक देना चाहूंगा, समय कम है। क्या आज बिहार में देखिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लगभग 70 लाख किसानों को 48 यानी 4,862 करोड़ रुपए उनको एक वर्षों में उनके निधि में गया है। महिला जनधन खाता 2 करोड़ 38 लाख खुले हैं, जिसमें 3,545 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजा गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नेहा 36,64,000 लोगों को मिल रहा है, 364 करोड़ 98 लाख की राशि जिसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। उज्ज्वला योजना में 84,04,000 लोगों को, बहनों को गैस कनेक्शन मिला है। इस प्रकार से सारी योजनाओं को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यहां विकास की जंग गंगा बहा रही है। भाइयों बहनों, जो जिस आस्था में विश्वास करता है, मैं उसको हमेशा कहता हूं, उस आस्था के अनुसार उसका पुजारी बनकर उस पर गर्व करना, धोखा नहीं देना, लेकिन आस्था हमेशा। अजीम साहब बैठे एक और हम भाषण दे रहे थे, याद होगा, चुनाव है इसलिए हम थोड़ा नहीं तो और स्पष्ट कर कहता, हर आस्था अच्छी राह दिखाता है, और आस्था अपनी मातृभूमि से प्रेम करने की सीख देती है। हर आस्था मानवता की सेवा करने की सीख देती है। और हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो 1,30,000 देशवासियों की ताकत की बात।
जब बोलते हैं कि हम कोरोना को पराजित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1,30,000 करोड़ लोग 1,30,000 करोड़ हमारे भाई बहन मिलकर हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना पराजित होगा। प्रधानमंत्री के उस विश्वास के अनुसार हिंदुस्तान में कोरोना भी पराजित हो रहा है। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि देश की एकता के आधार पर देश की अखंडता को हम अखंड रख सकते हैं, जो ताकत हमारे 1,30,00,000 भाइयों बहनों का है। अररिया के भाइयों बहनों हमेशा इस देश की रक्षा में, इस देश की आजादी की लड़ाई में सबका सर्वस्व न्यौछावर हुआ है। भारत की एक भूल ने देश का बंटवारा कर दिया, जो भूल बड़ी भूल थी। लेकिन उस भूल के बावजूद भी इस देश की एकता ने देश को लगातार बड़ी ताकत देती रही है और आज यह देश विश्वगुरु बनने वाला है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पूरे होंगे, सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है कि कोई इस देश में न भूखा होगा, न नंगा होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेबस होगा। हम 130 करोड़ देशवासियों के साथ हम इस भारत को दुनिया का सर्वशक्तिमान, समृद्धशाली और स्वाभिमानी भारत बनाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अररिया का कितना सम्मान और कितनी विकास की चिंता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि उस जिले, वैसे भारत के 112-15 जिले जिसको चुना गया, जिसके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो एक आपका अररिया भी है। इसका ख्याल अररिया के सभी भाइयों बहनों को रखना पड़ेगा। हम एक बार गरीबों के मसीहा, विकास के भगीरथ नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए बिहार के इस अररिया के सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशी चाहे कहीं कमल हो, चाहे कहीं तीर हो, निश्चित रूप से हम जिताकर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाकर हम दिल्ली में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। हम फिर आएंगे चुनावी सभा को, आज तो है नामांकन की सभा से सबको सादर प्रणाम। सभी हमारे प्रत्याशियों को जिताइए। विजय केसरी जी हमारे हैं, हमारे विजय मंडल जी हैं, हमारे अजीम साहब जिनकी मैडम पत्नी प्रत्याशी है, जयप्रकाश जी हैं, ऋषिदेव जी हैं।